जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में दिल से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ डिबेट नहीं दंगल होता है। अब आते हैं आज की झन्नाटेदार, मिर्चीदार और थोड़ा सा ओवैसीदार डिबेट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बवाल मचा है उसे देखकर तो ओवैसी के चमचों की नींद उड़ गई होगी। शहजाद पूनावाला ने अपने धारदार तर्क और फैक्ट के हथियार से ओवैसी की ऐसी धुलाई की है कि उनके चमचे बौखलाकर इधर उधर भागते दिखे जैसे गरम तवे पर मक्खन पिघल जाए। पूरी डिबेट में शहजाद ने एक एक करके ऐसी बैंड बजाई है कि विपक्ष सोच में पड़ गया, अब बोलें भी या चुप रहकर बच जाएं। मतलब जो बौछार चली है ना, उसमें सिर्फ ओवैसी ही नहीं, उसके फॉलोवर भी तर्कों में बह गए। तो भाइयों और बहनों, अब कुर्सी की पेटी कस लो और चलो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। टोटल वक्फ प्रॉपर्टी में मस्जिद कब्रिस्तान 5% है। 5% है। वामसी पोर्टल पे मैं अभी चेक कर आया। मतलब 95% वो जमीनें हैं जिस पर एग्रीकल्चर चल रहा है या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए। और दरअसल ये लड़ाई क्या है? देखिए, एक चीज से मैं आपत्ति करता हूं, वैसे मैं इंडिया टीवी से कभी नहीं करता। मोदी वर्सेस मुस्लिम बोर्ड है ये मोदी वर्सेस मुस्लिम बोर्ड नहीं है। ये पसमानदा मुस्लिम वर्सेस वो अशरफी मुस्लिम है जिन्होंने कब्जा करके रखा है वक्त की जमीन। ये गरीब, यतीम, बेवा मुसलमान वर्सेस वो लैंड ग्रैबर है जिसको अखिलेश यादव और ओवैसी समर्थन देते हैं। ये तो सामाजिक न्याय और संविधान की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको पता है वक्त की पूरी टोटल जमीन कितनी है? अभी जो लेटेस्ट अपडेटेड फिगर 39 लाख एकड़, 9 लाख प्रॉपर्टीज है, 39 लाख एकड़। और इसकी इनकम जो रेवेन्यू जनरेशन होता है 166 करोड़। अब बांट लीजिए इसको तो आपको पता चलेगा 1 एकड़ पर इनकम है 444। इनकम मतलब रेवेन्यू है 444 रुपीज साल का। अगर मैं खेती भी करता हूं ना गेहूं की, 60,000 रुपए प्रति एकड़ में कमा सकता हूं। और वक्फ की अर्बन एरिया की जो जमीनें हैं उस पर रेवेन्यू है 444 रुपीज। इसका मतलब कि कुछ अपर क्लास मुसलमान जो है वो गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का अधिकार मांग रहा है। पर मैं इनको दोष नहीं देता हूं। यहां पर बैठे देखिए, ये खुद सहाफी रहे, ये बहुत बड़े सहाफी इनकलाब में थे। ये बड़े आर्टिकल लिखते थे कि वक्फ का रिफॉर्म होना चाहिए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट की जो भी पैरवियां थी उसको ये कोट करते थे। अंसार रजा भी समाज में घूमते फिरते और साजिद रशीदी जी का भी एक्टिव एकदम नेचर है। मैं इनको नहीं मानता हूं। कांग्रेस 1990s में 2 कानून लेकर आई मौलाना साहब, 2 कानून। एक कानून लेकर आए प्लेसेस ऑफ वर्शिप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में यह बोला कि सौरभ जी का धार्मिक अधिकारी क्यों ना हो किसी मंदिर पर, वो कोर्ट नहीं जा सकते। और दूसरा एक्ट लेकर आई है वो वक्फ 1995 एक्ट लेकर आई है कि मुमताज जी को जो पसंद आए वहां रुमाल रख दीजिए और वो प्रॉपर्टी हमारी, फिर जाइए ट्राइब्यूनल में लड़ते रहिए कि ये प्रॉपर्टी हमारी नहीं है। आपको जाकर प्रूव करना है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी है। अरे देवा! और ट्राइब्यूनल से आपको कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं मिलेगा। यह मानसिकता थी कांग्रेस पार्टी की, जो उसकी एंटी हिंदू सोच है, उसके चलते ये 2 कानून निकल कर आए। आखिरी बात देखिए, मैं आखिरी बात सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं। मौलाना साहब बोलेंगे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से ही तो सीए के ऊपर मुहर लगी, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट से ही 3 तलाक का फैसला आया, माना क्या? सुप्रीम कोर्ट से ही 370 हटाया, सही हटाया गया, माना क्या? शाह बानू से लेकर शायरा बानू सब सुप्रीम कोर्ट ने बताया, माना क्या? इन लोगों ने माना क्या? क्या बात, ये बात है। अंसार रजा साहब ने बोला कि देखिए, हम तो भाषण देने में माहिर है। मैं मानता हूं इनके जुबान पर मां सरस्वती, अगर ये मानते तो मां सरस्वती बैठी है, पर हम भाषण नहीं, हम 80 करोड़ को राशन दिए तो अंसार और अजीत के बारे में नहीं सोचा। अंसार को भी मिला, अजीत को भी मिला। सुन लीजिए ना अंसार साहब, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। 1 लाख लोग हज पे जाते थे। मौलाना साहब को पता है, इनका सऊदी में, और अभी पीएम जा भी रहे सऊदी, इनको सारी चीजें पता है। आज 1 लाख नहीं 2 लाख लोगों का लिमिट किया है और महरम के बिना महिलाएं जा सकती है। 70% माइनॉरिटी का ड्रॉप आउट रेट था बच्चियों का स्कूल में, टॉयलेट बनवा दिए 13 करोड़। शिल्पा और सुल्ताना दोनों के घर में 30% स्कूल का ड्रॉप आउट रेट हुआ है। और मान्यवर, आप बताइए कि भरोसा नहीं है। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, अहमदाबाद जलकर दंगे दिए और आज ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ, पर भरोसा हम पर नहीं है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। ठीक है, मत कीजिए भरोसा, क्योंकि हम वोट के लिए नहीं, हम वोटर को मानते हैं। वोट आए ना आए, वोटर के लिए हम काम करते हैं, बिना वोट की चिंता किए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड में अपने चेयरमैन बनाकर, अपने ऑफिसर्स बनाकर जमीनों को लूटा है। ये मानने के बाद भी शक किस पर है? बीजेपी पर है। पर कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। जिस कांग्रेस ने केवल सौगाते दंगे, सौगाते गरीबी, सौगाते झोपड़पट्टी और सौगाते गुर्बद्दी, उन पर पूरा भरोसा, आंख बंद करके। ये पट्टा, मैं बोल रहा हूं, ये आंखों पर नहीं, ये गले पर पट्टा है। सही पकड़े हैं।
गले पर पट्टा नहीं पहनो, मैंने तो तोड़ दिया, इसीलिए मैं तो काफिर कहलाता हूं। कांग्रेस के इकोसिस्टम में मैं काफिर हो गया हूं। पर मैं पूछना चाहता हूं कि गले में आप काहे पट्टा डाल रहे हो? क्योंकि दोनों व्यक्ति समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, इनको कोई कांग्रेस की मोहताजी नहीं है। और इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं, एक के बाद एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी इनसे पूछिए कि इस्लाम पाक जो है, हमें वैसे तो हम मानते हैं कि हमेशा से इस्लाम रहा, पर कुरान पाक जो है वो 1400 साल पहले नाजिल हुई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। 1500 साल पुराना गांव कैसे क्लेम कर लिया? 1400 साल पहले कुरान, उससे पहले तो कोई इस्लामिक लॉ नहीं था। इसका मतलब कि 1500 साल पुराना, इसको सपोर्ट किया इन लोगों ने। महाकुंभ जो हजारों वर्ष से हो रहा है, उसकी जमीन पर दावा सपोर्ट किया इन्होंने, पार्लियामेंट की जमीन पर सपोर्ट किया, यहां तक कि ताजमहल पर भी कब्जा लगा दिया। शाहजहां परेशान हो गए। शाहजहां ने बोला इस मुमताज के लिए नहीं, वो मुमताज के लिए है। उन्होंने ये मुमताज के लिए नहीं है। कोर्ट ने मांगा इस मुमताज से कि बताओ शाहजहां ने क्या वक्त किया, तो मुमताज नहीं दिखा पाया, वो मुमताज के लिए। अच्छा, आखिरी बात है, देखिए ऐसा है, ये भी खूबसूरत आदमी है। इनसे ज्यादा संविधान के लिए जो बोलते हैं ना कर्मठ, हो ही नहीं सकता। इनके बयान सुनिए। हाफिजुल हसन इनके मंत्री है कांग्रेस के, झारखंड के। मारकाट होगी, ये संविधान फॉलो कर रहे हैं। AIMPL भी शाहीन बाग बना देंगे। हाफिज लोन बोलते हैं शाहीन बाग बनाना होगा। इमरान सोलंकी बोलते हैं सिविल वॉर होगा। इनके बहुत ही चहीते अदीब अहमद बहुत कवरेज देते हैं, हश्र दिखा देंगे। इमरान मसूद 1 घंटे में इलाज, बोटी बोटी वाले 1 घंटे में इलाज कर देंगे। बापी हल्दर आंखें निकाल देंगे। अब बताइए इनमें से कौन सा बयान संविधान बताइएगा कि हम जिहादी भी हैं, अंदर वोट हम पाकिस्तानी भी हैं, हम गद्दार भी हैं, हम आतंकवादी भी हैं। आप कहते हो पार्लियामेंट के अंदर एक चुने हुए सुनिए, एक चुने हुए सांसद इनके, वो उन्होंने पार्लियामेंट में ये झारखंड के मंत्री ने बोला कि नहीं बोला हाफिजुल हसन ने मारकाट बच जाएगी। अंसार साहब ये बयान ये ठीक कोट कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सब टीवी पर चला है। मारकाट बच जाएगी, कुरान पहले संविधान बाद में। ये ऑल इंडिया मुस्लिम आपके सवाल से पहले एक बात बता दूं। बोलिए। चुप कर पे कुत्ते। देखिए, आगा खानियों की वो यतीम खाने की जमीन कांग्रेस की सरकार के समय पर कांग्रेस के अपॉइंटेड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और मेंबर्स ने औने पौने दाम पे बेच दी, जो अलाउड नहीं था, और आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज उस पर कार्रवाई हो सकती है। अब इसके खिलाफ आगा खानियों ने इसके समर्थन किया है, पासवान ने इसके समर्थन किया है, बोरा ने इसके समर्थन किया। 10 होगी ना, 10 खत्म हो गई बात सर। 10 सेकंड मैं सलाम आपको। 10 सेकंड 10 सेकंड और सौरभ जी 10 सेकंड। सौरभ जी 10 सेकंड, एक लास्ट जुमला। सौरभ जी ये बोल रहे हैं, हमें पूछा जाएगा फलाने मस्जिद का कागज तो दिखाओ, ये 500 साल पुरानी मस्जिद का कागज तो दिखाओ। राम मंदिर में मंदिर का आप लोग कागज मांग रहे थे, हमने नहीं मांगा। कागज मांग रहे थे, मथुरा का कागज मांग रहे थे, वो ठीक था। अरे सुधरो रे अभी तो। हमने नहीं मांगा, हमने नहीं मांगा, जज्बाती बातें मत करो। हमने नहीं मांगा, उससे हमने नहीं मांगा। मस्जिद तोड़ दोगे? नहीं, कौन तोड़ दिया? कहाँ तोड़ा? बाबरी मस्जिद तोड़ दिया। किस लॉ के तहत तोड़ा गया? किस लॉ के तहत तोड़ा गया बताइए। शहजाद भाई, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी मोदी जी की कि अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज का सही इस्तेमाल हुआ रहता तो आज मुसलमान पंक्चर नहीं बना रहे होते। लेकिन वो शहजाद भाई 15 लाख आ गए होते तो आज स्टार्टअप का वो हो जाता। मैं इसका जवाब देता हूं। एक बैकअप मिल जाता शहजाद भाई। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ। जवाब देता हूं मैं इसका जवाब देता हूं। मान्यवर, आपको पता नहीं है कि इस देश के गरीब जो है, सुनिए ना, 35 लाख करोड़ जब जो डीबीटी से हम लोगों ने ट्रांसफर किया, उसका आंकड़ा जोड़ लीजिए, 35 लाख करोड़ रुपए बचे हैं इस देश के। अब गुना कर दीजिए कि कितना आपने डिवाइड कर लीजिए 150 करोड़ से, कितना आपके खाते में बचा है। जब फिर एक घर बना आपका गरीबों का, वो कितना बना है वो बता दीजिए। फिर आप बता दीजिए कि जब एक टॉयलेट बना तो कितनी सेविंग हुई हेल्थ का। सर आप काहे बीच में बोल रहे हो? 256 लाख करोड़ कर्ज हो गया है। ये भी बताओ ना कि कर्ज में डूब गया पूरा देश। कर्ज में डूब गया पूरा देश। थोड़ा आंकड़ा तो दे दें। सौरभ जी, मैं किसी के इस पूरी डिबेट में, देखिए हमने किसी के बीच में नहीं बोला। मुमताज जी अभी क्योंकि सुनिए, मुमताज जी क्योंकि आप बैल मुझे मार बोल रहे ना, मुमताज जी को प्रॉब्लम है। सुन तो लो। इस बिल से मुमताज जी को प्रॉब्लम है। इस एक्ट में कितने प्रावधान है वो बताओ। नहीं, प्रावधान इस एक्ट में कितने प्रावधान है? पढ़ा है कि नहीं वो तो बताओ पहले। नहीं पढ़ा भी नहीं है। नहीं, सारे प्रावधान। एक मिनट पढ़ा भी नहीं। ये हुई ना भाई, नोट किया गया, पढ़ा भी नहीं। मैं तो बता रहा हूं, पट्टी की बात कर। पट्टा किसने लगाया? बताइए, आप भड़काइए नहीं, गुमराह न कीजिए। आप बता दो कितने प्रावधान अरे प्रावधान छोड़िए, मैं वक्फ बाय यूजर, एक मिनट, अरे हंसिए नहीं, वक्फ बाय यूजर
उनको पूछिए, इन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसको मान लेंगे, हम नियत पर शक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे फैसला भरोसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक का कानून बनाने बोला, समर्थन करते हैं? एक मिनट जवाब दो, एक मिनट जवाब दो। आप ये बताइए 3 तलाक का जो फैसला आया उसके बाद क्या हुआ? किसी ने कोई ऑब्जेक्शन के आगे फैसला आया? AIMPL राम मंदिर का फैसला एक्सेप्ट किया ना? क्या आप नहीं किया? क्या बोले जा रहे हैं? कितना महिलाओं को दिमाग नहीं, ये तक बोला गया। कौन को लपेट देंगे? कानून आ गया, देख कानून आ गया, उसके बाद कौन धरना प्रदर्शन? एक सेकंड सर, ऐसा मत बहकाओ सर, 1 सेकंड 370 का आया, हमने देश के हक में कबूल किया, हमारा क्या लेना देना है? लेकिन कश्मीर हमारा है, हमने एक्सेप्ट किया। आवाज ऊंची करनी है, तर्क ऊंचे करने हैं आपको। तर्क ऊंचे नहीं किया, आप गलत बयानी का भड़काते हैं आप लोगों को। नहीं बताइए ना, वो तो कह रहे हैं हमने माना। अरे मैं कैसे बोलूं? बीच में बोलते रहेंगे भाई। मैं नहीं बोल रहा भाई, बोलिए। पैनलिस्ट है, पेजर है, फटे जा रहे हैं बार बार, पता नहीं क्या हो रहा है। ये लेबनान का पेजर है या पैनलिस्ट है? सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। ये है भाजपा के संस्कारी। मैंने कहा, मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। शहजाद फटे जा रहे, सुनिए 15 सेकंड में प्लीज बात कीजिए, जो है अमेरिका का केवल 15 सेकंड। सुनिए ना, सुनिए तो मैं बोल रहा हूं कि 3 तलाक का कानून जब आया तो पहला स्टेटमेंट AIMPL भी कहा है, वी आर गोइंग इन फॉर द चैलेंज, और उसमें लिखा कि महिलाओं को यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये लिखा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में। ओवैसी ने विरोध किया, बोला मुसलमान मर्दों को जेल में डाल देंगे। ये कांग्रेस ने विरोध किया है। पूछिए यूसीसी के समर्थन में, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, और संविधान में यूसीसी के समर्थन में। बोलिए। मैं माता चोर हूं जो इसमें आया।